और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर पथराव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। रांची के मेन रोड पर कर्फ्यू लगाया गया है। शहर में एटीएस ने फिलहाल मोर्चे को संभाला है। हिंसा के बाद हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। नमाज के बाद पथराव और उपद्रव की घटना सामने आई थी और गोली से घायल एक व्यक्ति की यहां पर मौत भी हो गई। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर रांची के मेन रोड पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर में इस वक्त एटीएस बल की तैनाती है। एटीएस ने मोर्चे को संभाल रखा है। हिंसा के बाद फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और नमाज के बाद यहां पर पथराव हुआ था, उपद्रव हुआ था। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया गया था और लगातार कई पुलिसकर्मी यहां पर जख्मी भी बताए जा रहे थे। कई पुलिसकर्मियों को यहां पर गंभीर चोट भी आई है। और ये तस्वीरें उस वक्त की जिस वक्त रांची में पथराव की घटना सामने आई थी। जुम्मे की नमाज के बाद ये घटना सामने आई थी, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सबसे पहले नारेबाजी शुरू की और उसके बाद पत्थरबाजी और फायरिंग भी यहां पर हुई, जहां पर कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे। यहां पर एक युवक को गोली लगी थी, जिसकी मौत भी हो गई है। तो देखिए, रांची में बिहार के मंत्री का हमला, मंत्री नितिन नवीन पर भी हमला हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपद्रवियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। तो रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नितिन नवीन की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस की मदद से फिलहाल मंत्री को बाल बाल बचा लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रांची में बिहार के मंत्री पर हमला हुआ है। बिहार के मंत्री नितिन नवीन के गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है। मंत्री नितिन नवीन पर यहां पर हमला हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? नितिन नवीन की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, बता दें कि जिस तरह से अचानक से स्थितियां बेकाबू हो गई, उसके बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उसी में नितिन नवीन जो बिहार के भी मंत्री हैं, उनकी भी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक विधायक की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। तो पूरी तरह से स्थितियां बेकाबू हुई थी और उसी वजह से इस तरह की स्थितियां हुई हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस अब तमाम चीजों को नियंत्रित करने के लिए मुस्तैद है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि स्थितियों से निपटने को लेकर रांची के जो ओवरब्रिज है, वहां से फिरालाल अल्बर्ट चौक तक 144 धारा के तहत कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और एटीएस भी अब रांची की सड़कों पर उतर चुकी है और पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। रेंज आईजी हो, डीआईजी हो, तमाम लोग या पुलिस के आला अधिकारी, तमाम लोग इस वक्त रांची की सड़क पर उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं स्थितियों को अब कहा जाए तो नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी ओम प्रकाश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ स्थिति दिख रही है? पुलिस बल की किस तरीके से तैनाती की गई है, क्योंकि एटीएस ने मोर्चा संभाल रखा है? क्या कुछ स्थिति वहां पर? बताया जाए तो फिलहाल इस वक्त जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रित कही जा सकती है। हालांकि कुछ एक इलाकों में अभी भी जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन पुलिस के द्वारा कहा जाए तो स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है उन इलाकों में भी। हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण नहीं कही जा सकती, लेकिन स्थिति जो है वो पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में होती हुई नजर आ रही है। जी ओम प्रकाश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसके बाद आपसे फिर से बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे फोन लाइन पर मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री खुद नितिन नवीन। नितिन नवीन जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई, किस तरीके का माहौल आप वहां पर देख रहे थे और किस वजह से तोड़फोड़ की गई? तो यहाँ रांची में हम अपने एक निजी पारिवारिक फंक्शन में आए हुए थे। अब उस क्रम में जब निकले सब कुछ शांत हो गया था। एक बैग हनुमान मंदिर के पास हजारों लोग एक बैग वहां से इकट्ठा होकर एक बैग हमला हुआ। अब वो लोग प्रदर्शन करके लौट चुके थे। अब उसके बाद स्कॉट की गाड़ी थी और स्कॉट की गाड़ी आगे बढ़ी। एक बैग उससे पहले हमला किया, फिर हमारी गाड़ी पे हमला किया। स्कॉट गाड़ी निकल गई, फिर हमारी गाड़ी को पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। किसी तरह जान बचाते हुए हम लोग वहाँ से निकल पाए हैं। और स्थिति तो शासन में रांची में बहुत बुरी स्थिति है।
नितिन नवीन जी, आपको कहां तक जायज लगता है कि किसी ने कुछ बयान दे दिया, उसके बाद इस तरीके की हिंसा की जाती है, लोगों पर पथराव किया जाता है, पुलिसकर्मी हमारे जख्मी होते हैं, कितना जायज लगता है इस तरह की हिंसा करना, इस तरह का हंगामा करना? इस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से घटनाएं की जा रही है, ढील करने का बहुत दुखद है और प्रशासन और शासन को कड़ाई से निपटना चाहिए। नितिन नवीन जी, जिस वक्त आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, मैं आपको बताते भी चलूं कि वहां पर कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की गंभीरता भी सामने आती कहीं ना कहीं। पहले तो जब ये मॉब मूव कर रहा था उसमें पुलिस प्रशासन नहीं थे, वहाँ पर नग्न की स्थिति में थे। अगर उसमें बड़ी संख्या में जब लोग निकल गए थे, पुलिस प्रशासन होती तो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं निकलते, फलसा लेके और डंडा और भाला लेकर इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं निकलते जी। इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल गए और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मतलब नग्न कह सकते हैं, तो उसको तो जब इतनी देर तक 2-3 घंटे तक जब तांडव किए तो इसका मतलब है कि वो तो कभी भी कुछ कर सकते थे। अब इत्तेफाक का केंद्र में हम बन गए कि हमारे पर हुआ। यानी आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की मुस्तैदी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, क्योंकि जब पहले से ऐसी कुछ घटना होनी थी, ये जानकारी थी, तो पुलिस को अपना फोर्स तैयार रखना चाहिए था। जितना बड़ा भीड़ था मेन रोड में, अब भीड़ से कल देखिए और पुलिस का दोनों को निकाल के चेक कर दीजिए। बिल्कुल, चलिए नितिन नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त आप नितिन नवीन को सुन रहे थे, जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी में उनके तोड़फोड़ की गई, और उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस की मुस्तैदी उतनी नजर नहीं आ रही थी जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब पहले से नारेबाजी हो रही थी, उस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था, उस वक्त पुलिस प्रशासन कहां थी? ये गंभीर सवाल इसलिए भी है क्योंकि रांची में जिस तरीके के उस वक्त हालात थे, सड़कों पर नारेबाजी की जा रही थी, पथराव किया जा रहा था, कई पुलिसकर्मी भी यहां पर हालांकि जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो हम आपको बता दें कि रांची में मेन रोड से अल्बर्ट एक्का चौक तक कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और फिलहाल एटीएस की टीम को बुला लिया गया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस पथराव में एक युवक की मौत हुई है और करीब 9 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण यहां पर जो तोड़फोड़ की गई, फायरिंग की गई, पथराव किया गया लोगों पे। 9 लोग इस वक्त जख्मी हैं, एक युवक की यहां पर मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद रांची में इस तरीके की घटना सामने आई। न सिर्फ रांची में बल्कि देश के अलग अलग शहरों में भी इस तरीके की घटना सामने आई है। पथराव के बाद फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। रांची के मेन रोड पर फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। शहर में एटीएस ने फिलहाल मोर्चा संभाल रखा है। एटीएस की टीम वहां पर मौजूद है, भारी संख्या बल वहां पर मौजूद है और फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंसा के बाद हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसी को लेकर लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की कवायद भी की जा रही है। न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखे। इस तरीके की भड़काऊ भाषण के बाद हिंसा करना कहीं से भी सही नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।